कक्षा 12 के बैंकिंग के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बैंकिंग विस्तार में लीड बैंक योजना। इससे तात्पर्य है उस बैंक से है जिसको कुछ जिलों में बैंकिंग सुविधाओं के विकास का कार्य सौंपा गया है। इसके अंतर्गत देश के जिलों को 17 बैंकों को दिया गया है। वर्तमान में 567 जिलों में ये लागू है। लीड बैंक योजना से तात्पर्य ये है ऐसी क्षेत्र व जिले कुछ बैंकों को सौंप दिए गए कि उनका विस्तार आपकी बैंक उसमें उस क्षेत्र में बैंकिंग का व्यवसाय का विस्तार वही बैंक करेगी। यानी कि वो बैंक इस बारे में दिशा निर्देश तैयार करेगी और सरकार को सलाह देगी और जिससे कि वो अधिक से अधिक विकास उस क्षेत्र में बैंकिंग विकास हो सके। इसलिए 17 बैंकों को देश के सारे जिलों को 17 बैंकों में बांटा गया और आज की तारीख में 567 जिले में ये योजना लागू है। इसके बाद करते हैं बात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, दस्तकारों को ऋण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। यानी कि गांव में जो व्यक्ति थे, दस्तकार थे या छोटे किसान थे जिनके पास भूमि नहीं थी लेकिन किसानी का काम करते थे, उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई, क्योंकि जिससे वो महाजन और साहूजन के ऊंची ब्याज दरों की जो मिल पर ऋण देते थे उनसे बच सके, उनके चंगुल से बच सकें। इसके लिए अब थोड़े इसमें क्या हुआ, कई बैंकों कुछ केंद्रीय बैंक ने खोली, कुछ राज्य बैंक ने खोली, कुछ जिला स्तर पर खोली। तो ऐसे में काफ़ी बैंकें इस मात्रा में हो गई, इसीलिए इसका पुनर्गठन किया गया। एक ही क्षेत्र में कई बैंकों का विलय 2005 में किया गया। यानी कि कई क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार की सरकारी सहकारी बैंकें थीं उन ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उनका विलय किया गया। यह अब 56 बैंकें आज की तारीख में हैं। 35 जिलों में 20,290 शाखाएं कार्यरत हैं। अब बात करते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक की। भारत में निर्यात आयात को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1982 में इसकी स्थापना की गई, जिससे कि देश का आयात निर्यात में बढ़ोतरी हो सके और देश तरक्की कर सके, आर्थिक विकास कर सके। इसमें क्या हुआ, आयातों तथा निर्यातकों को शीघ्रता से वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय हेतु स्थापित की गई है। यानी कि बहुत सी बैंकें तो बहुत थीं लेकिन वो क्या थी, अलग अलग थी। तो ऐसी स्थिति में उन बैंकों में समन्वय स्थापित किया गया। यानी कि एक व्यक्ति को तो बहुत अधिक सुविधा मिल जाती थी और कुछ व्यक्ति को सुविधा नहीं मिल पाती थी। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ऐसा किया गया। बैंक की अधिकतम पूंजी 1,000 करोड़ रुपए रखे। अब बात करते हैं इसके बाद राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक, जिसे कहते हैं नाबार्ड, NABARD, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NABARD, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ये देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ये शीर्ष संस्था है। यानी कि देश में सबसे बड़ी संस्था जो कृषि विकास में और ग्रामीण विकास में संलग्न है वो ये वाली संस्था है, नाबार्ड के रूप में 12 जुलाई 1992 को इसकी स्थापना
12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का ये संयुक्त उपक्रम है, यानी कि दोनों की पूंजी इसमें लगी हुई है। अल्पकालीन ऋण इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करती है, यानी कि इस बैंक को अल्पकालीन ऋण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करती है और दीर्घकालीन ऋण भारत सरकार प्रदान करती है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का बहुत अधिक महत्व है। ये देश में सहकारी बैंकें जो हैं उनको ऋण उपलब्ध कराती हैं ताकि वो ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं बेहतर कर सकें, ग्रामीणों को अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकें। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक की। शीर्ष आवास वित्तीय संस्था है ये, 1988 में स्थापित की गई, जिसकी अधिगत पूंजी 500 करोड़ रुपए है। निजी क्षेत्र और ये आवास यानी कि घर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। जो ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं घर के लिए, आवास के लिए, उनको ये ऋण उपलब्ध कराती है। सीधे ग्राहक को नहीं करती है, बल्कि जो संस्थाएं आवास ऋण उपलब्ध कराती हैं उनको ये ऋण उपलब्ध कराती है। इसके बाद बात करते हैं निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना को रिजर्व बैंक ने 1991 से प्रोत्साहन की नीति अपनाई, यानी कि निजी क्षेत्र के लिए बैंकिंग सेक्टर 1991 में खोल दिया गया और यहाँ जिसके 22 जनवरी 1993 को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए, बताए गए। और ऐसी स्थिति में 1999, 1905 तथा 2010 में कुछ निजी बैंकों का विलयन कर्म हुआ, यानी कि एक दूसरे में मर्ज हुई। ये निजी बैंक को हम समझ सकते हैं HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, ये सारी निजी बैंक ही हैं, कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं